राय ने जोर से कहकहा मारा। भई वाह, क्या बात सूझी तुम्हें? मानता हूँ। अरे मूर्ख चंद, जब लाला बद्री प्रसाद ने तुम्हारे यहाँ पैगाम भेजा तो समझ लो कि उन्होंने प्रेमा से पूछ लिया है। इसका निश्चय किए बिना वह पैगाम नहीं भेजते। कन्या को ऊंची शिक्षा देने का प्रायश्चित तो उन्हें भी करना ही पड़ता है। कुछ बातों में तो वह हम लोगों से भी उदार है और कुछ बातों में मूर्खों से भी पीछे। पर्दे से उन्हें चिढ़ है, यह जानते ही हो। विधवा विवाह उनकी नज़र में सबसे घोर सामाजिक अनाचार है। तुम्हारी यह शंका तो निर्मूल सिद्ध हुई। हाँ, यह शंका हो सकती है कि प्रेमा को तुमसे प्रेम ना हो, लेकिन ऐसी शंका न करना ही प्रेमा के प्रति घोर अन्याय है। वह कुल प्रथा पर मर मिटने वाली सच्ची आर्या रमणी है। उसके प्रेम का अर्थ ही है पति प्रेम। प्रेम का दूसरा कोई रूप वह नहीं जानती ही नहीं, और ना ही शायद जानेगी। मुझसे उसे इसलिए प्रेम था कि वह मुझे अपना भावी पति समझती थी। बस उसका प्रेम उसके कर्तव्य के अधीन है। ऐसी व्यर्थ की शंकाएं उस करके नाहक दिन गंवा रहे हो। यह सहालग निकल गया तो फिर साल भर की उम्मीदवारी करनी पड़ेगी। दाननाथ चिंता में डूब गए। यद्यपि उनकी शंकाओं का प्रतिकार हो चुका था, पर अब भी उनके मन में ऐसी अनेक बातें थीं जिन्हें वे प्रकट नहीं कर सकते थे। उनका रूप अलिखित अव्यक्त था। शंका तर्क से कट जाने पर भी निर्मूल नहीं होती। मित्र से विवाह का ख्याल उनके दिल में कुछ इस तरह छिपा कर बैठा था कि उस पर कोई वार हो ही नहीं सकता था। सहसा अमृत राय ने घंटी बजाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। अमृत राय ने लाला बद्री प्रसाद के नाम एक पत्र लिखा और दाननाथ से बोले, इस पर दस्तखत कर दो। दाननाथ खिड़की के सामने खड़े सिगरेट पी रहे थे। पूछा, कैसा खत है? पढ़ लो ना, सामने तो है। तुम मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो। बस चुपके से हस्ताक्षर कर दो। मुझे एक मीटिंग में जाना है, देर हो रही है। तो गोली ही क्यों ना मार दो कि हमेशा का झंझट मिट जाए। बस अब चीचपड़ ना करो, नहीं तो याद रखो फिर तुम्हारी सूरत ना देखूंगा। यह धमकी काम कर गई। दाननाथ ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और तब बिगड़कर बोले, देख लेना मैं आज संख्या खा लेता हूँ कि नहीं, यह पत्र रखा ही रह जाएगा। सवेरे राम नाम सत्य होगी। अमृत राय ने पत्र को लिफाफे में बंद करके वृद्ध को दिया। बद्री प्रसाद का नाम सुनते ही बूढ़ा मुस्कुराया और खत लेकर चला गया। तब अमृत राय ने हंसकर कहा, संख्या ना हो तो मैं दे दूंगा, एक बार किसी दवा में डालने के लिए मंगवाई थी। दाननाथ ने फिर बिगड़कर कहा, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम हमेशा से मुझ पर हुकूमत करते आए हो और अब भी करना चाहते हो, लेकिन अब मुझ पर तुम्हारा कोई दांव नहीं चलेगा। आखिर मैं भी तो कोई चीज़ हूँ। अमृत राय अपनी हंसी न रोक सके।